नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि तिब्बे यूनानी के अंदर जो अमराज के जन्म लेने की वजह है वो क्या है और उस वजह के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जी, बिला किसी देरी के जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को आगे शेयर भी करें। आप अपने सोशल मीडिया के अंदर इन वीडियो को फैलाया करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि तिब्बे यूनानी के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि खून में जब बगाड़ पैदा होता है तो फिर अमराज जन्म लेती है। अब साले खून जब नहीं रहेगा तो अमराज जन्म लेंगी। इससे क्या अमराज है? इससे अमराज ये है कि खून का मिजाज गर्म तर है। अगर उसके अंदर खुद कोई इतराक पैदा हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए या सर्दी हो जाए, या फिर उसके अंदर किसी भी खिल्लत की ज़्यादती हो जाए, या दो इखलात आपस में मिल जाएं, तो फिर जाके अमराज पैदा होती हैं और खून में बगाड़ आता है। देखिए, खून का मिजाज गर्म तर है और बाकी जो इखलात हैं उनमें सफ़रा, सुदा और बलगम। सफ़रा का मिजाज गर्म खुश्क है, बलगम का मिजाज सर्द तर है और सुदा का मिजाज सर्द खुश्क है। अब अमराज कब होंगी? जब या तो खून में कोई ख़राबी हो, यानी खून में कुछ जोश आ जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए, या खून में ठंड बढ़ जाए, फिर मर्ज पैदा हो जाएगा। या इसके अलावा जो बाकी इखलात हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। मसलन अगर सुफरा है तो वो बढ़ जाए, फिर क्या होगा? यरकान हो जाएगा। और इस तरह से अगर सुदा है वो बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? दिल के अमराज होंगे, खून गाढ़ा हो जाएगा। और इस तरह से अगर बलगम बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? फिर भी आपको असाबी अमराज का सामना करना पड़ेगा। तो हालते सेहत क्या है? हालते सेहत ये है कि खून, सुफरा, सुदा और बलगम ये सारे के सारे तभी हालत में रहें। तो इलाज में हम क्या करेंगे कि अगर खून में कुछ मसला है, गर्मी का या सर्दी का, तो उसका सद्देबाब करेंगे। इसके अलावा अगर सुफरा बढ़ गया है तो सुफरा को कम करेंगे, और अगर बलगम बढ़ गई है तो उसको कम करेंगे, और अगर सुदावियत बढ़ गई है तो उसको कम करेंगे। अब आइए, सबसे पहले इनको कम करने के देखने से पहले हम ये देखें कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। जब भी हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, चाहे वो सख्त हो, नरम हो, लिक्विड हो, ठोस हो, कुछ भी हो, तो उससे ये चारों इखलात जन्म लेती हैं। खून भी, सुफरा भी, सुदा भी और बलगम भी। ये कहाँ पैदा होते हैं? जिगर इनको पैदा करता है। उसके बाद खून और बलगम जो है वो पूरे बॉडी के शरियानों और वरीदों में रवा दवा होता है, और उसके साथ में सुफरा और सदा की कुछ मकदार खून के साथ मिलकर जिस्म में रवा दवा हो जाती है, और कुछ मकदार मरारा और सिप्लीन के अंदर जमा हो जाती है। यानी कि जो सुफरा है वो पित्ता या मरारा में जमा हो जाएगा, और जो सुदा है वो सिप्लिन या तहाल में जमा हो जाएगी। अब वहाँ पे जो जमा होने के मकासद हैं वो अलग हैं। जिस तरह से पित्ता जो है उसका जो सुफरा है
वो अंतड़ियों में गिरकर वहाँ पे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको मुकम्मल करता है और स्टूल को पास करवाता है। जो खून के अंदर हरारत, बलगम सफरा, बलगम और सुदा है, वो क्या काम करता है? सफरा खून के साथ इसलिए मिलता है कि जिस्म के अंदर तमाम बारीक से बारीक नालियाँ या फिर वरीदें और शरियानें, उनसे खून को गुजारने के लिए खून को पतला करता है, खून को रकीक करता है, खून को इस तरह बना देता है कि वो बारीक से बारीक शरियानों, वेनों या मसामों के अंदर से गुज़र कर अपना जो निज़ाम है उसको मुकम्मल करता है और जिस्म के तमाम अज़ा को खुराक मुहैया करता है। इसके अलावा सुदा जो है वो खून में इसलिए शामिल होता है कि वो खून को हद दर्जा पतला नहीं होने देता, बल्कि उसको इस काबिल रखता है कि वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बल्कि उसमें थोड़ा गाढ़ापन भी हो, ताकि जिस्म के अंदर पाए जाने वाली तमाम वो चीज़ें जिनको सुदा की ज़रूरत होती है उनको पहुंच सके। मिसाल के तौर पर जिस्म की हड्डियां और करियां। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं और इस तरह से सफरा जो है वो जिस्म के तमाम ग्लैंड्स की खुराक है। अब आती है बलगम। बलगम कहीं पे स्टोर नहीं होती। बलगम खून के साथ साथ चलती रहती है और बलगम के हवाले से मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से मुहक्किकीन ने ये रिसर्च करने के बाद लिखा कि खून या इखलात जो हैं, इखलात अगर कच्ची रह जाएं तो वो खिलते बलगम में तब्दील होती है और अगर वो पक जाए तो सफरा में तब्दील होती है और अगर वो जल जाए तो सुदा में तब्दील होती है। तो ये जो खून है अगर ये जल जाए तो ये सुदा है, अगर ये सही प्योर पका हुआ हो तो ये शोख सुर्ख खून या रत है, और अगर थोड़ा और पक जाए तो ये बॉयल, जिस तरह से कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर ये तैरना शुरू कर देता है, तो ये सफरा है। और अगर यही खून कच्चा रह जाए, जिगर उसको सही तरह से पका ना सके, तो ये बलगम है। मेरे दोस्तों, हमने जो भी चीज़ खानी है उसी की ही चीज़ जिगर ने, वो जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है, निज़ाम हम जिसको कहते हैं, उसके बाद जिगर उसको इखलात या खिल्लत में या खून में तब्दील करता है। वो सारे का सारा काम वो ही होगा जो हम खाएंगे। प्यारे भाइयों, आपने ये सुना है कि अगर आप गर्म चीज़ खाएंगे तो सफरा पैदा होगा, अगर आप सर्द खुश्क चीज़ खाएंगे तो सुदा पैदा होगा, और अगर आप सर्द तर चीज़ खाएंगे तो बलगम पैदा होगी, और अगर आप गर्म तर चीज़ खाएंगे तो फिर उससे खून पैदा होगा। तो मोहतरम नाजरीन, हमें अपनी ग़िज़ा को इस तरह से रखना है कि सबसे ज़्यादा खून पैदा करने वाली चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं और ज़रूरत के तहत सफरा, सुदा और बलगम वाली चीज़ें भी हमने इस्तेमाल करनी है। तो मेरा आज का बात करने का जो मकसद था वो ये था कि इखलात के बगाड़ में अमराज कैसे पैदा होते हैं। तो वापस आता हूँ उसी के ऊपर। उससे पहले एक लम्हा ये सोच लीजिए कि खून का मिजाज गर्म तर है, सफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, बलगम का मिजाज सर्द तर है और सुदा का मिजाज सर्द खुश्क है। अब जैसा कि तिब्बे यूनानी में ये कहा जाता है कि खून में आज खुद कोई बगाड़ पैदा हो जाए या बाकी उसकी इखलात के अंदर कोई बगाड़ पैदा हो जाए, यानी सफरा सुदा से मिल जाए या सफरा बलगम के साथ मिल जाए, फिर इस तरह से बलगम सफरा के साथ मिल जाए या बलगम सुदा के साथ मिल जाए, फिर इस तरह से सुदा जो है वो बलगम के साथ मिल जाए या फिर सफरा के साथ मिल जाए,
और खून में जो चीज़ मिल रही होती है ऑलरेडी, वो बलगम होती है, उससे अमराज पैदा नहीं होते, बल्कि खून के साथ अगर सुफरा मिलता है, उसकी ज़्यादती होती है, यानी गर्मी की ज़्यादती होती है, तो फिर भी मरज़ पैदा होगा। और खून के साथ अगर सर्दी की ज़्यादती यानी सुदा की ज़्यादती होती है, तो फिर भी मरज़ पैदा होगा। तो प्यारे नाज़रीन, इस तरह से हम ये हक बजानब कह सकते हैं कि अगर तिब्ब यूनानी की जो बेस या बुनियाद है उसको हम पूरी तरह मनोअन फॉलो कर लें, तो हमें वाज़ेतन पता चल जाएगा कि अमराज जन्म कैसे लेते हैं। जब ये हमें पता चलेगा कि वो खून में बगाड़, इखलात में बगाड़ या दो खिलतों के आपस में मिल जाने की वजह से पैदा होते हैं, तो हम उसका बासानी सद्देबाब और इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। अब देखिए, अगर सुफरा बढ़ गया है, सुफरा बढ़ गया है तो उसका मिजाज गरम खुश्क है, तो हमने वहाँ पे किसको बढ़ाना है जी? बलगम को। सर्द तर मिजाज की जो हामल चीज़ें हम इस्तेमाल करवाएंगे तो इलाज हो जाएगा। बिलज़िद इलाज करना है हमने, और खून का मिजाज गर्म तर है और अगर उसमें सुफरा बढ़ गया है तो फिर खून का मिजाज बिगड़ कर गर्मी तरी की बजाय वहाँ पे गर्मी खुश्की शामिल हो जाएगी, तो फिर भी हम उसका इलाज क्या करेंगे? सर्द तर। इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि खिलते सुदा वो बढ़ गई है, यानी सर्दी खुश्की बढ़ गई है, हमने खून को नहीं छेड़ना बल्कि वहाँ पे क्या बढ़ाना है जी? थोड़ी सी गर्मी बढ़ानी है, लेकिन चूँकि उसका तल्लक खुश्की के साथ है तो फिर हम गर्मी तरी को बढ़ाएंगे। यानी गर्मी तरी जैसे ही बढ़ेगी, अब पहले गर्मी बढ़ाएं फिर तरी की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि सुदा जो है वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। फ़र्ज़ करें आपके पास पानी है, तो पानी के ऊपर जब हम सर्दी बढ़ाते हैं तो वो जमकर ठोस हो जाता है, और जब वहाँ पे हरारत पहुँचाते हैं तो वो पिघल कर पानी बन जाता है, और जब मज़ीद हरारत पहुँचाते हैं तो वो पानी भी बखारात की शक्ल में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही है कि जिस्म के अंदर आप देखें कि हमारा जिस्म जो है ये एक छोटी कायनात है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हम जिसमें रह रहे हैं ये एक बड़ी कायनात है। हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म में जो बगाड़ पैदा होता है वो बाहर से ज़्यादा असरअंदाज होता है बानिस्बत अंदर से असरअंदाज होने के। यानी कि अमराज का जो पैदा होना है वो खून या खिल्लत के बगाड़ की वजह से है, और खून या खिल्लत का जो बगाड़ है वो अंदरूनी भी हो सकता है और बैरूनी भी हो सकता है। कैसे? अंदरूनी इस तरह से है कि दो इखलात किसी वजह से आपस में मिल गई, या किसी खिल्लत में किसी वजह से इजाफा हो गया। बैरूनी क्या होगा कि जो भी हम खाएं पिएंगे, अगर आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने मसलसल गर्म चीज़ें खाते रहेंगे तो आपके जिस्म में सुफरा बढ़ जाएगा। मसलसल गर्म तर चीज़ें खाते रहेंगे तो आपके जिस्म में खून बढ़ जाएगा। मसलसल सर्द तर चीज़ें खाते रहेंगे तो आपके जिस्म में बलगम बढ़ जाएगी, और मसलसल सर्द खुश्क चीज़ें खाते रहेंगे तो आपके जिस्म में सुदा बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? बैरूनी अवामल है, यानी जो हमने बाहर से। इस तरह से बैरूनी अवामल में आपके मौसम असरअंदाज होते हैं, इस तरह से बैरूनी अवामल में आपका बैठना उठना, नींद का लेना, फिर आपका एक्सरसाइज का करना, ये सारे क्या हैं? बैरूनी अवामल हैं। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आगे चलते रहेंगे। अब मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पे बताऊंगा कि सुदा खिलते सुदा क्या है, ये तभी हालत में हो तो क्या होता है, गैर तभी हालत में हो तो क्या होता है, इस तरह से खिलते सुफरा क्या है, तभी हालत में हो तो क्या है, गैर तभी हालत में हो तो क्या है, इनके स्टोरेज क्या हैं, वहाँ पे स्टोरेज करने की वजह क्या है, और उनका इस्तेमाल डायरेक्टली सारे का सारा क्यों नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी शेयर करते रहें, और अपने कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताते रहें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।